Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम देखेंगे सामान्य विज्ञान एवं समसामयिक के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा 9वां एपिसोड है। अगर आप इससे पहले 1 से लेकर 8 तक के एपिसोड को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाएं और सभी एपिसोड को देखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन पहला आपके सामने। निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? गंगा, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा। तो विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा है। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, सिंचाई विकास से, मृदा संरक्षण से। तो ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करें। क्वेश्चन तीसरा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी क्रोड का निर्माण लोहा एवं निकिल तत्वों द्वारा हुआ। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से है। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं। आपका राइट आंसर डी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। आपका राइट आंसर डी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की। आपका राइट आंसर डी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी लगभग है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसका उपनाम गलत है? तो 4 ऑप्शन है, सभी में एक एक जोड़ी है। वो जोड़ी आपको चूज करना है जो उपनाम में गलत है। तो राइट आंसर आपका डी होगा, इनायत हुसैन। ये जोड़ी आपकी गलत है। महबूब खां दरस पिया के नाम से जाने जाते हैं। शामता प्रसाद मिश्र गुदई महाराज इनका उपनाम है। वाजिद अली अख्तर पिया इनका उपनाम है। तो राइट आंसर आपका डी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है? तो भोजन में सबसे अधिक कैलोरी वसा में होती है। आपका राइट आंसर ए होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती हैं? तो मांसपेशियां शरीर की गतिशीलता में सहायक होती हैं। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? बहुत ही इजी और सस्ता क्वेश्चन। तो मनुष्य को व्यायाम प्रातःकाल खाली पेट करना चाहिए। ये सभी को पता होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क कपाल में स्थित होता है। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? तो फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1872 में हुआ था। आपका राइट आंसर ये होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? तो सैयद मोदी को बैडमिंटन खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था। ये आपका राइट आंसर ए होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 चक्र हैं। आपका राइट आंसर डी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राग पीलू किस वर्ग से आता है? तो राग पीलू संकीर्ण वर्ग से आता है। आपका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि ये गीत या गायन से संबंध रखता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है? तो नागरिकता आपका राइट आंसर सी होगा। ये जो विषय है राज्य सूची से उल्लिखित नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा? तो राइट आंसर आपका डी होगा। राज्यपाल की पदच्युति के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? तो राइट आंसर आपका बी होगा, 500। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? तो 4 फसल ऑप्शन में दिया गया है। सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? तो राइट आंसर आपका सी होगा, गेहूं की सोनालिका एक प्रजाति है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह स्थान जहां देश का पहला राष्ट्रीय बायोल बैंक टिश्यू बैंक स्थापित किया जा रहा है, यह आकृति एवं पित्त विज्ञान संस्थान है। तो राइट आंसर आपका ए होगा, नई दिल्ली में टिश्यू बैंक स्थापित किया जा रहा है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तपेदिक मुक्त भारत अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब प्रारंभ किया? तो तपेदिक मुक्त भारत अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2018 को प्रारंभ किया। आपका राइट आंसर भी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। गगन शक्ति 2018 क्या है? तो गगन शक्ति 2018 भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 15वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। तो हाल ही में 15वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर अशोक लहिरी को नियुक्त किया गया। आपका राइट आंसर ये होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टीवी एंकर रवीश कुमार की प्रकाशित पुस्तक जो चर्चा में है, तो राइट आंसर आपका ए होगा, द फ्री वॉइस। तो इस तरह आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे होते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।